कोरोना केस के मामले में यूपी के लिए थोड़ी राहत। 24 घंटे में 20,463 कोरोना के नए मामले सामने आए। बीते एक दिन में प्रदेश में 2,33,603 कोरोना टेस्ट हुए। उत्तर प्रदेश में कल 2,33,705 सैंपल की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 4,34,04,184 सैंपल्स की जांच की गई। बदायूं के सभी थानों पर की गई पीस कमेटी की बैठक। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते ईद की नमाज को लेकर थानों पर सभी मस्जिदों के पेशे इमाम के लोगों को बुलाकर दिए अहम निर्देश। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी अपने निजी खर्चे से 115 ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी खेप लेकर पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र। मुंबई से मंगाए गए हैं सिलेंडर। गाजियाबाद के बाबा लाल मंदिर में कुछ संतों ने मंदिर के महंत के साथ मिलकर किया महायज्ञ। कोरोना की शांति के लिए पाठ रखा गया। अमरोहा में लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से गलियों में नजर रखी। चहलकदमी देखने पर पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को खदेड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हज हाउस में बने कोविड अस्पताल के बारे में बताया। साथ ही कहा कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट युद्ध स्तर पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, ये कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में यूपी के कोरोना मामलों पर कहा, पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। यूपी में कोरोना की मृत्यु दर 1% है। मृत्यु दर है वो 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। मैं एक बार फिर से आप सबके माध्यम से अपील करूंगा कि महामारी को हम हल्केपन से न लें। कोविड नियंत्रण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, हम उसका पालन हर हाल में करें। लखनऊ को मिली कोविड अस्पताल की सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हज हाउस में 255 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहे मौजूद। कोरोना पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। हलफनामे में अति उत्साह में फैसले न लेने की दी सलाह। कहा, कार्यपालिका पर भरोसा करे न्यायपालिका, एक्सपर्ट की सलाह पर कर रहे काम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,29,942 नए मामले, 3,876 कोरोना मरीजों की मौत, 3,56,082 मरीजों ने कोरोना को हराया। अब तक 2,49,992 लोगों की कोरोना से मौत। लखनऊ में ऑटो यूनियन ने ऑटो एम्बुलेंस किया शुरू। कोविड मरीजों के लिए फ्री सेवा की शुरुआत। स्प्रेड स्माइल संस्था से मिलकर शुरू हुआ ऑटो एम्बुलेंस। ऑटो में ऑक्सीजन, पीपी किट में ड्राइवर, सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज की लापरवाही। एसएन मेडिकल कॉलेज के सामने घंटों पीपीई किट पड़ी रही। पीपीई किट के ऊपर से गुजरते रहे लोग। जिला अधिकारी ने लिया मामले का संज्ञान। सुल्तानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। लॉकडाउन के बाद भी खुली रही दुकानें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करवाई दुकानें बंद। मेरठ में दिखा ब्लैक फंगस का खतरा। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के 2 मरीज न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। डीएम अरुण कुमार ने खबर का लिया संज्ञान। एसीएमओ के 5,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का मामला। डीएम के निर्देश पर जॉइंट मजिस्ट्रेट की अगुवाई में बनाई गई 3 सदस्यीय टीम।
बागपत में मां की मौत के बाद बेटे ने अस्पताल परिसर में खड़े होकर व्यवस्था की खोली पोल। वीडियो बनाकर किया वायरल, मुख्यमंत्री योगी से लगाई गुहार। कहा यहां की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। फिरोजाबाद में एबीपी गंगा की खबर का असर, 50 वेंटिलेटर को लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल भिजवाया गया। 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मेडिकल कॉलेज भिजवाए गए और 10 वेंटिलेटर आगरा के आर्मी हॉस्पिटल भिजवाए गए। बोकारो में 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस बरेली पहुंची। इनमें 3 टैंकर हैं, जिनमें 49.7 टन ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और हरदोई सप्लाई की जाएगी। रायबरेली में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मैदान में उतरे डीएम वैभव श्रीवास्तव। गांव पहुंचकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक। माइक से अनाउंस करके लोगों को कोविड नियमों और बचाव के दिए टिप्स। लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ने आगे आकर ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की। कोरोना कर्फ्यू में नोएडा में खुली शराब की दुकानें। दुकान खुलते ही बाहर खरीदारों की लगी लंबी लाइन। वाइन शॉप के बाहर पुलिस मुस्तैद। दुकान खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। गाजीपुर में मीटिंग में खुली स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल। डीएम से गांव-गांव टेस्टिंग करने वाली टीम ने की शिकायत। मास्क और ग्लव्स न मिलने की शिकायत पर डीएम ने लिया संज्ञान। सीएमओ को जल्द व्यवस्था करने के निर्देश। कोरोना की दूसरी लहर में गरीब मजदूरों के सामने बहुत बड़ा संकट। नोएडा में गरीब मजदूर या तो भूखे सो रहे हैं या सड़क पर ही खाना बनाकर पेट भर रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से कानपुर पहुंची। ट्रेन 20-20 एमटी ऑक्सीजन के 2 टैंकर लेकर आई है। ट्रेन के जूही यार्ड पहुंचते ही टैंकरों की अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नोएडा में वैक्सीनेशन को लेकर नोएडा सीएमओ ने बताया कि प्रदेश का कोई भी निवासी लगवा सकता है वैक्सीन। यूपी का निवासी होना जरूरी है, न कि मूल निवासी। कोरोना से निपटने के लिए गोंडा प्रशासन ने बनाई रणनीति। हर ग्राम पंचायत में पहले से गठित निगरानी समिति को किया जाएगा क्रियाशील। समिति की मॉनिटरिंग क्षेत्रीय लेखपाल के साथ कई अधिकारी करेंगे। यूपी की अलग अलग जेल से पैरोल पर रिहा होंगे 10,000 से ज्यादा कैदी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। 8 हफ्ते की दी जाएगी पैरोल। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। एफडीए आयुक्त ने इस कदम को कोरोना महामारी के खिलाफ बेहद अहम बताया। भारत में बढ़ रहे कोरोना केस पर डब्ल्यूएचओ का बयान। कहा, कोरोना का भारतीय वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रामक। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता और सरोकार का विषय। वैक्सीन के लिए प्रतिरोध विकसित कर चुका है नया वेरिएंट। सीतापुर में जिला अधिकारी ने कंटेनमेंट जोन का लिया जायजा। शहर के मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन की स्थिति जांची। निरीक्षण के दौरान होम आइसोलेट मरीजों के तीमारदारों से दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी ली जानकारी। कुशीनगर में पूर्व गृह राज्य मंत्री ने 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। ऑक्सीजन की कमी से लगातार हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग को किया डोनेट। मुरादाबाद के ग्राम काजीपुरा में जंगल में शव मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने जंगल में सड़क किनारे शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। अमेठी में मदद के लिए आगे आए सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह। विधायक ने अपने महाविद्यालय को कोविड सेंटर बनाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। महाविद्यालय में 100 बेड का बनाया जा सकता है कोविड सेंटर। गौरीगंज के मऊ में है विधायक का बजरंग सिंह महाविद्यालय।
रायबरेली में जिला अधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए फल और सब्जियों के दाम निर्धारित किए। तय रेट के ऊपर नहीं हो पाएगी बिक्री। देवरिया में शराब की दुकानों पर नहीं दिख रहा कोरोना का डर, धक्का मुक्की कर लोगों ने खरीदी शराब। हमीरपुर में लॉकडाउन का सरकार ने सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने शहर में अभियान चलाया। लोगों को घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। जसपुर से कांग्रेस विधायक ने उधम सिंह नगर के स्वास्थ्य महकमे की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाए। अस्पताल के हालात को देखकर उठाए सवाल। गाजियाबाद में शराब की दुकान खुलते ही उमड़ी लोगों की भीड़। शराब के लिए मजाक बने कोविड नियम, लोगों ने कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रखा। लॉकडाउन में शराब खरीदने को लेकर श्रावस्ती में दो पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने एडीओ पंचायत समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। रोडवेज बस स्टैंड के पास की घटना। चंदौली में शराब पीने वालों को मिली राहत। सुबह 10 बजे से ही शराब की दुकानों के बाहर लगी लोगों की लाइन। मास्क और ग्लव्स लगाकर शराब बेच रहे कर्मचारी। कोरोना प्रोटोकॉल का किया जा रहा पालन। फतेहपुर के जहानाबाद में सैकड़ों सांप निकलने से हड़कंप। लालूगंज मोहल्ले के रहने वाले गया प्रसाद के घर निकले सांप। इलाके के लोगों ने सपेरे को बुलवाकर सांपों को जंगल में छुड़वाया। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अलीगढ़ में खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। वायरस के खतरे से बेखौफ लोग करते दिखे खरीदारी। भारी भीड़ से लगा जाम। मेरठ में मामूली विवाद में इंजीनियरिंग के छात्र को गोली मारने का मामला। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बास्केटबॉल खेलने को लेकर विवाद के बाद गोली मारने की आशंका। अमरोहा के गांव फैयाज नगर में घर में सो रहे युवक की अज्ञात बदमाशों ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गले में फांसी का फंदा भी डाला। सिद्धार्थनगर में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने के लिए स्थापित सामुदायिक रसोई के कर्मचारियों का पैसे लेकर खाना देते वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में महाराष्ट्र पुलिस पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों ने भीड़ के साथ किया था पुलिस पर हमला। पुलिस की गाड़ी में की थी तोड़फोड़। मथुरा में कोरोना कर्फ्यू के बीच बदमाशों ने प्राचीन झाड़ी वाले हनुमान मंदिर में लूटपाट की। तिजोरी और दानपत्र से नकदी और अन्य सामान गायब किए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के रानीखेड़ा गांव में मजदूर की निर्मम हत्या। गांव के बाहर खून से लथपथ मिला मजदूर का शव। बेरहमी से की गई हत्या। ईंट से कुचला सिर और चेहरा। आरोपी फरार। पुलिस कर रही छानबीन। लखनऊ के ठाकुरगंज में दबंगों ने घर में घुसकर महिला और उसके बच्चों के साथ की मारपीट। घर से सारा सामान निकालकर बाहर सड़क पर फेंका। जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए दबंग। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अमेठी में मछली बंटवारे को लेकर 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जायज कोतवाली क्षेत्र के धोबी घाट का मामला। रामपुर में महिला लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। वायरल वीडियो में लेखपाल गेहूं सत्यापन के लिए किसान से पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं। जिला अधिकारी ने वीडियो का संज्ञान लेकर की कार्रवाई। ट्वीट कर दी जानकारी। अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से एक और शख्स की मौत। अभी भी अस्पताल में 5 लोगों का चल रहा है इलाज। शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 5। लॉकडाउन के बाद चोरी छिपे बेची जा रही थी शराब। स्थानीय विधायक सुभाष राय ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। विधायक ने फोन पर अधिकारियों से बातचीत कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की।
नैनीताल के कैंट इलाके में एक घर में लगी भयंकर आग। एकाएक भड़की आग ने पूरे घर को अपनी जद में ले लिया। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। मोमबत्ती की वजह से आग लगने की आशंका, फायर विभाग ने बुझाई आग। गाजियाबाद के हिंडन विहार में आग का कहर। गत्ते के गोदाम में लगी आग। घटना के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग के कोठगी में खनन के पट्टे के विरोध में उतरे ग्रामीण। प्रशासन और पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने लौटाया बेरंग। बिना एनओसी के मिल गई खनन पट्टे को स्वीकृति। हरिद्वार के बीएचईएल ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए 2 प्लांट बनाए। कई राज्यों में भेजी जाएगी ऑक्सीजन। सतपाल महाराज ने बीएचईएल ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। पिथौरागढ़ में मंत्री भिजन सिंह चुफाल ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में पुलिस के साथ बदतमीजी करना युवती को पड़ा महंगा। पुलिस ने बदतमीजी करने वाली युवती के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। एसएसपी ने लोगों से अपील कर कहा कि सड़कों पर बेवजह न घूमें। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। 347 नए मामले सामने आए। किशनपुर गांव में 56 कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके चलते प्रशासन ने गांव को किया सील। नैनीताल में युवाओं को वैक्सीनेशन लगाने के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 50 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाने का बीड़ा उठाया है। चित्रकूट, मंदाकिनी घाट और कामदगिरी परिक्रमा में भीड़ नदारद। वैसाखी अमावस्या पर पहुंचे 15 से 50 श्रद्धालु। प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके लोगों को घरों से ही पूजा अर्चना करने की अपील की। उत्तराखंड में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने लिया बड़ा फैसला। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले बीजों पर सब्सिडी 50% थी, अब 75% कर दी गई है। अल्मोड़ा में कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्ती। पुलिस ने अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का काटा चालान। कोविड नियमों का माखौल उड़ा रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी। देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ित की मौत के बाद परिजन शव छोड़कर भागे। पुलिस कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर मृतक का रायपुर में बने शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते इस बार भी लोग ईदगाह, मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। वहीं पुलिस और प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। मस्जिदों और ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत। बड़कोट में वैक्सीनेशन लोगों के लिए बनी मुसीबत। 1.5 लाख की आबादी के लिए महज 1 लाख वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीनेशन के लिए घंटों इंतजार में लगे लोग। पौड़ी में जारी है 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन। डीएम खुद कर रहे वैक्सीनेशन सेंटर की मॉनिटरिंग। कोटद्वार और पौड़ी में चल रहा टीकाकरण। जोशीमठ के सीमांत क्षेत्रों में वैक्सीन की पहली डोज लगाने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े रहे लोग। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बना मुसीबत। वक्त पर स्लॉट बुक नहीं करा पा रहे लोग। पिथौरागढ़ में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के तमाम दावे फेल। 4 महीने से जिला अस्पताल में आई सिटी स्कैन मशीन टेक्नीशियन के नहीं होने से धूल फाक रही है। 40 में से चल रहे हैं 4 वेंटिलेटर। आज फिर लगी पेट्रोल डीजल के दामों में आग। डीजल की कीमत 29 से 31 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 24 से 27 पैसे तक बढ़ोतरी। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई और एनएसई लाल निशान पर बंद।
तमिल फिल्मों के सुपरस्टार TNR का कोरोना संक्रमण से निधन। विजय देवरकोंडा सहित कई सेलेब्स ने जताया दुख। बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।